सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज जी की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से हमेशा की तरह प्रत्येक रविवार को आज भी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ करके उनके विचारों को श्रवण करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, असीम दया है, जो वो अपने विचारों के रूप से हम सभी को प्रत्येक सप्ताह उनकी कृपा, आशीर्वाद, उनके आशीर्वचनों को स्मरण करने का मौका हमें मिलता है। भाइयों बहनों, ये गुरु की महती अनुकंपा है, ये गुरु का प्रेम है जो हम लोगों पे प्रत्येक सप्ताह बरसता है। ये बड़े भाग्य हमारे जब उदय होते हैं तभी ऐसे अवसर हमारे जीवन में आ पाते हैं, मिलते हैं। गुरु महाराज जी की शिक्षा, गुरु महाराज जी की दीक्षा, गुरु महाराज जी का अनुसरण हम सब शिष्य जिस लायक जो है वो करता है। भाइयों बहनों, जिस रास्ते का चयन हम आप सब ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये रास्ता सनातन है, पुरातन है, और इस मार्ग पे बिना सतगुरु की कृपा के चला नहीं जा सकता है। गुरु की कृपा, गुरु की दया, बिना उसके अनुकंपा के आप एक पल भी, एक कदम भी इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पल प्रतिपल उसकी करुणा की, उसकी दया की हमें आवश्यकता पड़ती है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शक्ति है। गुरु दया का सागर है, करुणा निधान है, और हम सबके हृदय में रहने वाली वो अमोघ शक्ति है। ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं, किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो गुरु की कृपा से हो ना पाए, सबको संभव है। लेकिन कहाँ हम पिछड़ जाते हैं, कहाँ हम पीछे रह जाते हैं। भाइयों बहनों, हम अपने संस्कारों से हम पीछे हट जाते हैं। हमारे पुरुषार्थ में कमी आ जाती है, हमारी मेहनत में कमी आ जाती है, हमारे मनमाने आचरण के वजह से हम भक्ति में कहीं पीछे रह जाते हैं। भाइयों बहनों, ये जो रास्ता है जन्मों जन्मों का है। गुरु महाराज जी जब भी गुरुदेव के पास बैठने का मौका, अवसर मिलता था, गुरु महाराज जी अपनी कुछ बातें, कुछ विचार हम सब शिष्यों के बीच में साझा किया करते थे। गुरु महाराज जी अक्सर हम लोगों से कहा करते हैं कि आप लोगों का जो जन्म है ये यूं ही नहीं हुआ है। आप लोगों को कुछ खास करने के लिए जन्म दिया गया है, और आपका हमारा जो रिश्ता है जन्मों जन्मों का है। एक जन्म में और इसी जन्म में हम आपके गुरु हैं, ऐसा नहीं है। जन्मों जन्मों का रिश्ता है।
और ये आत्मा का परमात्मा का वाला रिश्ता है। और किसी खास कार्य हेतु आप लोगों को जन्म दिया गया है, गुरु के इस पावन मार्ग पे आपको चलाया गया है, कुछ विशेष शिक्षा दीक्षा दे करके आपको समाज में उतारा गया किसी खास कारण से। इसलिए भाइयों बहनों, जो गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की जो भक्ति है, इसमें हमें दृढ़ता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरु के मार्ग पे बढ़ते समय बहुत सारी बाधाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं। आपका अपना मन ही उस विपदाओं को खड़ा कर देता है। आपका अपना विवेक, आपके अपने संस्कार इस मार्ग पे आपको बढ़ने से रोक देते हैं। कोई व्यक्ति आपको इस मार्ग से हटा नहीं सकता, लेकिन आपका अपना जो जन्मों जन्मों से आप संस्कार लेकर के आए हैं, स्वभाव लेकर के आए हैं, जो जन्मों जन्मों से आपके घट के भीतर या आपके जन्मों जन्मों की जो पूंजी है, जो संस्कारों के रूप में हमारे साथ संचित है, हमारे जो कर्म है, ये हमें इस भक्ति मार्ग से आगे पीछे करते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी अक्सर ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान अखंड है, ये भक्ति अखंड है। ये ज्ञान आपको इस रास्ते से उस परम मंजिल तक लेके जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान अखंडित है, ये खंडित नहीं होगा। अक्सर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि कोई व्यक्ति सत्संग आना छोड़ दिया, साधना ध्यान करना छोड़ दिया, या किसी और रास्ते पे बढ़ गया, उसका ज्ञान खंडित हो गया। ऐसा नहीं है, ये अखंड ज्ञान है, ये खंडित नहीं होगा। ये ऐसा बीज डल गया है, ये कभी जब इसको श्रद्धावान मन मिल जाएगा, श्रद्धावान भूमि मिल जाएगी, ये उपजाऊ हो जाएगा, ये इसका अंकुरण हो जाएगा। गुरुदेव द्रौपदी जी का उदाहरण हमेशा दिया करते थे। द्रौपदी जी को जब ज्ञान मिला, उसके बाद कभी ध्यान साधना वो नहीं की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के बड़े बुजुर्ग जहां बैठे हुए हैं, जहां पितामह भीष्म हैं, जहां द्रोणाचार्य हैं, जहां कृपाचार्य हैं, धृतराष्ट्र है, पांचों पति उसके बैठे हुए हैं, और ऐसी सभा के अंदर में उनके साड़ी खींचने का हुक्म दे दिया गया। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ ऐसा आदेश किसने दे दिया। और साड़ी खींचने का कार्य दुर्योधन ने अपने भाई को कहा कि इसको नग्न कर दो। वो द्रौपदी कभी बड़े बुजुर्गों के पास जाती हैं, भीष्म जी के पास जाती है, गुरु द्रोण के पास जाती है, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर पाया। और हुआ क्या, दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया और दांतों के तले कुछ साड़ी दबा के रखी द्रौपदी ने, और जैसे देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जैसे अक्सर यहाँ भी गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान जब दिया जाता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई समस्या आ जाए, आप तुरंत नाम स्मरण कीजिए। गुरु महाराज जी भी यही कहा करते कि आप नाम स्मरण कीजिए, तुरंत श्वासों के साथ जुड़िए, उस नाम के साथ, आदि नाम के साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी दुविधाएं, आपका दुख, आपका दारिद्र्य, कैसे गुरु महाराज जी, कैसे आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है, कैसे घड़ी को कैसे बदल दिया जाता है। ये गुरु की कृपा है, उस नाम स्मरण की शक्ति है। द्रौपदी जी को भी याद आया कि जब ज्ञान मिला था, हमें भी समझाया गया होगा, उन्हें समझाया गया होगा कन्हैया जी के द्वारा कि आप स्मरण कीजिएगा, जब भी कभी ऐसी समस्या आ जाए, दुख आ जाए, कुछ मत कीजिएगा, किसी के पास जाने आने की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम स्मरण कीजिएगा। और कहते कि जब देखा कि सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं,
दुशासन ने साड़ी को झटका मारा और साड़ी खींचना प्रारंभ किया। आंखें बंद हो गई द्रौपदी जी की। अखी मीट ध्यान धर, हा हा कृष्ण करे बिरलाते। आंखें बंद हो गई, मन में ध्यान उपज आया। जिसने कभी ध्यान नहीं किया, आज मन के अंदर श्रद्धा पैदा हो गई। अखी मीट ध्यान धर, हा हा कृष्ण, और अंदर से आर्त पुकार की कि प्रभु आज आप नहीं तो कोई और नहीं। अगर आज आप नहीं आए तो फिर कभी आपको ये द्रौपदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और भगवान ने कहते कि वस्त्र अवतार लिया, साड़ी के रूप में भगवान वहां प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज बचाई। बड़ा सुंदर संतों ने कहा, उन्होंने कहा पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधी आई। ज्ञान उसे बहुत पहले मिला था, लेकिन ये अंकुरण कब हुआ बीच का? ये ज्ञान अचानक प्रकट कैसे हो गया? पंचाली को राजसभा में, ये राजसभा में जब दुविधा उसके ऊपर पड़ गई, जब उसके जीवन में समस्याएं आई, जब उसके जीवन में विघ्न बाधाएं पैदा हुई, तब उसे समझ में आया कि देखो अब कोई कुछ कर नहीं सकता है, अब जो भी करेंगे ये गुरु का ज्ञान और नाम ही करेगा। और कहते कि श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, और श्वासों के अंदर उन्होंने गोविंद का नाम, मतलब वही आदि नाम, आदि शक्ति का नाम, उस परमात्मा गुरु की कृपा से जो मिला वो नाम जैसे श्वासों के अंतर प्रकट हुआ, मन अंतर की उतरे चिंता, वो मन के अंदर की जो चिंताएं थी प्रभु ने हर ली और साड़ी को बहुत लंबा कर दिया। वो खींचता जा रहा, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। ये ज्ञान अखंड है। जहां इसे उपजाऊ भूमि मिल जाएगी, जहां इसे श्रद्धावान मन मिल जाएगा, जहां आपका आधार इसे मिला, ये ज्ञान अंकुरित हो जाएगा। इसीलिए इस ज्ञान को अखंड कहा गया। इस जन्म में ना हो कोई बात नहीं, अगले जन्म में होगा, अगले नहीं उससे अगले जन्म में होगा, नहीं उसके अगले जन्म में होगा। ये ज्ञान आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा कि ज्ञान जरूरी है। अक्सर जब हम शुरू में गुरु महाराज जी के प्रचार के कार्य में लगे, गुरु महाराज जी हमें बहुत दूर दूर भेजे, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, एटा, खुर्जा, बुलंदशहर, यूपी के तमाम जगहों पे, गुजरात भी गए, राजस्थान गए, हरियाणा गए, पंजाब के कई क्षेत्रों में गए, बंगाल गए। गुरु महाराज जी की कृपा से काफ़ी जगह पर गुरु के प्रचार को लेकर के, उस ज्ञान को लेकर के बहुत दूर दूर सेवा लगी। और आसाम भी गए, सुदूर क्षेत्र जहां कोई साधन नहीं पहुंच सकता, जहां लोगों को कपड़े पहनने का ढंग नहीं, ऐसे ऐसे जगहों पे भी गुरु का ज्ञान दिया गया। गुरु महाराज जी की कृपा वहां हुई। जैसे गुरु महाराज जी का ज्ञान वहां प्रकट हुआ, गुरु महाराज जी की कृपा उन्होंने अंतःकरण में देखी। जैसे उनके मस्तक पे हाथ रखा गया, उनके अंतर में उस परम तत्व का दर्शन और विभिन्न अनुभूतियां, गुरु महाराज जी के दर्शन, और जैसे वो लोग रहते थे उसी प्रकार के बन के महाराज जी उनके अंदर दर्शन दे रहे हैं। एक जगह जब दीक्षा दिया गया, वो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो आसाम की बात हम बता रहे हैं आपको, और वो कमर के नीचे कुछ जैसे कुछ इस प्रकार से वो बांधते थे, क्या कह सकते हैं उसको, घास का ही कुछ बना करके वो बांधा करते थे। तो हाँ, तो उस प्रकार से वो बना करके वो पहनते थे। जब ऐसे लोगों को भी ज्ञान मिला, हाथ में भाला रखते थे आज के समय में, और जब उनको ज्ञान दीक्षा मिला, अब उनके सर पे गुरु महाराज जी का कृपा भरा हाथ रखा गया और उन्होंने अंदर में देखा कि गुरु महाराज जी भी जैसे वो लोग कपड़े पहनते हैं, जैसा उनका पहनावा था, गुरु महाराज जी भी ठीक वैसे ही बन गए। वैसे ही महाराज जी ने वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैसा ही सब कुछ, हाथ में भाला पकड़ा हुआ है। और वो सब बाद में बताने लगे कि गुरु महाराज जी इस प्रकार से हमें दर्शन दे रहे हैं। तो जब हम आसाम से वापस आए, गुरु महाराज जी के पास बैठे और महाराज जी को सारी घटनाएं बताई कि महाराज जी आप तो इस प्रकार से दर्शन दिए उनको। तो महाराज जी खूब ताली मार के हंसे। तो कहने का मतलब
गुरु की प्रसन्नता हमें दिखी। भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन सकता है, ये गुरु की विशेष कृपा है। और ऐसे लोगों को भी ज्ञान मिला जो दूर बैठे हुए हैं। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी देखिए आप अब तो चलिए आश्रम बन गए जगह जगह, अब पहले नहीं थे। तो महाराज जी ये सब ज्ञान लिए इतने दूर दूर, ना उनको सत्संग मिलेगा, ना उनको किसी प्रकार से सेवा का अवसर मिलेगा, ना कोई साधना करवाने वाला होगा, ना कोई आश्रम की व्यवस्था वहाँ है। तो महाराज जी कैसे ये ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे आगे? महाराज जी कहते इसकी चिंता आप मत करो। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, चिंता हम नहीं कर रहे, हम तो दे करके आ गए। महाराज जी कहते चिंता मत करो, समय आने पे ये ज्ञान प्रफुल्लित होगा, बढ़ेगा, ये अपने आप सब कुछ होते जाएगा, आप देखते रहना। तो सही बात है, आगे चल करके वो लोग बहुत बढ़िया साधक बने, गुरु महाराज जी की भक्ति भी करते हैं, और भी लोगों को कई बार आश्रमों में आकर के गुरु महाराज जी का दर्शन भी करके गए, इतने दूर से लोग आकर के। तो ये ज्ञान कब प्रकट होगा ये कहा नहीं जा सकता। इस ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिस सतगुरु ने जो ज्ञान दे दिया है वो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सतगुरु के जन्म में कौन मिटाए? जिसको सतगुरु ने जन्म दे दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये ज्ञान अखंड है, ये ब्रह्म ज्ञान, इसका बीज हमारे, और इस बीज को संभालना हमारा भी कोई दायित्व बनता है। इस ज्ञान के ऊपर, इस भक्ति के मार्ग पे बढ़ने के लिए पल पल गुरु की कृपा, गुरु की दया की आवश्यकता हम सबको है। हमें आगे बढ़ना है भाइयों बहनों, गुरु की महिमा को हमेशा गाते रहना है। तो इस भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए जो आपको चाहिए, इस भक्ति के मार्ग पे, इस ज्ञान के मार्ग पे जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना गुरु की सहायता से आप नहीं बढ़ सकते। और गुरु की कृपा, गुरु की महिमा को हमेशा गाते रहना है। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, सो फिर भाव आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद। गुरु की महिमा को हमेशा अगर गाते रहो, मन को मोद मतलब प्रसन्न रखोगे, मन को खुश रखना, सो फिर भाव आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद, फिर आपको प्रभु की गोद ही प्राप्त होगी। गुरु की महिमा का पावर है, गुरु की महिमा की शक्ति है। इसलिए मन को प्रसन्न रखना, परिस्थितियां कैसी भी बने, लोग अच्छा कहें कोई बात नहीं, लोग बुरा कहें कोई बात नहीं, लोग हमें निंदा करें कोई बात नहीं, करने दीजिए। जिसका भगवान ने जो सेवा लगाया वो करता है, वो अपना काम। किसी की निंदा की सेवा लगाई है भगवान ने, उसको तुम निंदा ही करनी, चल भाई तू निंदा ही कर, कोई बात नहीं। किसी की चुगली करने की सेवा लगाई है भगवान ने, चल चुगली कर भाई तू खुश रह, लेकिन आप अपना काम करते रहो, आप अपना साधना, आप अपना ध्यान करते रहो। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलने वाले भी होंगे, बुरा बोलने वाले भी होंगे। इस रास्ते पे गुरु महाराज जी, जिस समय हम समर्पित हुए गुरु महाराज जी के चरणों में, तो महाराज जी से जिस समय हमारी पहली मुलाकात समर्पित होने के बाद हुई, गुरु महाराज जी ने कहा कि इस ज्ञान के मार्ग पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी श्रद्धा बना भी सकते हैं और कोई आपकी श्रद्धा बिगाड़ भी सकता है। ये आश्रम के अंदर, ये आश्रम की बात महाराज जी बताए। यहां आपकी श्रद्धा बनाने वाले भी हैं, यहां आपकी श्रद्धा बिगाड़ने वाले भी हैं, दोनों क्वालिटी के लोग हैं यहां पे। लेकिन आपको दोनों में से निकलना है आगे। महाराज जी कहते हैं कि इस रास्ते पे, महाराज जी शुरू में एक भजन बड़ा गवाया करते थे, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक ही मौला, तेरा एक मसीहा। राह में चाहे आंधी आए, चाहे होवे अंधेरा, मन में साईं धारण कर ले, हो जाएगा सवेरा। थम जाएगा चढ़ता तूफान, मिल जाएगा साहिल, चल चलना है चल। दुनिया एक दिखावा बन के भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तूने सतगुरु आचल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। कहते कि आगे देखना, अब आप ध्यान देना, पीछे नहीं। लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों में आ गए तो भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा बुरा सबका सुन लो, कोई बात नहीं।
और इस मार्ग पे बढ़ते चलो। आप जब बढ़ते जाओगे ये आपके साथ लगते जाएंगे पीछे, लेकिन आप अगर उनकी बातों में लटक गए, अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, आपका समय बेकार चला जाएगा, वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए आप आगे बढ़ो इस भक्ति के मार्ग पे। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी श्रद्धा बनाने वाले भी हैं, बिगाड़ने वाले भी हैं। बनाने वाले कम, बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए हमें मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, जाके संग से कुमत उपजत पड़त भजन में भंग। ऐसे लोगों का संग त्याग दें जिनका संग करने से कुमत उपजती है। सुमति तो आनी दूर की बात है, जिसके संग करने से कुमति आती है। मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, जिनका संग करने से आप सत्संग से दूर हो गए। कमाल की बात है। जिनका संग करने से आप साधना से आप दूर हो गए, जिनका संग करने से आप गुरु घर का दरवाजा भूल गए, जिनका संग करने से आप अपने मन के अधीन होते चले गए, विकारों के अधीन होते चले गए। मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, ऐसे लोगों का संग त्याग करो और प्रभु के भजन में रत रहो, साधना में रत रहो। जब समय मिल जाए साधना जरूर करो, जब समय मिल जाए सत्संग जरूर सुनो, जब समय मिले आप जरूर गुरु की सेवा में जुट जाओ, गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ो, गुरु महाराज जी के ज्ञान का विस्तार में अपना योगदान दो। यही सच्ची सेवा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा, आपके मन में अगर विश्वास है तो संसार की कोई शक्ति आपको इस रास्ते से हटा नहीं सकती, चाहे आप अकेले हैं। जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। हम घर से अकेले निकले थे, आज अनेकों लोग साथ में हैं। गुरु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ गए। गुरु महाराज जी भी अकेले थे, लेकिन वो आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे लोगों का कारवां चलता गया। यही सीख उन्होंने अपने बच्चों को दी, अपने शिष्यों को दी, अपने साधकों को दी कि तुम साधारण लोग नहीं हो, तुम असाधारण लोग हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है। तुम धरती को नीचे, आकाश को नीचे और धरती को ऊपर कर सकते हैं। आप संसार में ऐसा कौन सा कार्य जो कर नहीं सकते, सब कार्य करने में आप सक्षम हैं, लेकिन एक भीख मंगे की तरह जीवन जीते हैं। गुरु महाराज जी ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये शांति महोत्सव में ये बातें कही थी। गुरु महाराज जी ने कहा कि आप भीख मंगे की तरह जीवन जीते हो, लेकिन आप राजा के बेटे हो, राजा के संतान हो, लेकिन अपने आप को पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, भिखारी की तरह जीवन जी रहे हो। इसलिए भाइयों बहनों, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। गुरु के रास्ते पे, गुरु के मार्ग पे हमको बढ़ने की आवश्यकता है। साधना पे निरंतर इस भक्ति के मार्ग पे हमको चलने की आवश्यकता है। फिर देखिएगा गुरु आपके आसपास ही नजर आएगा, सदा अंगे संगे, सदा आसपास ही रहता है। आपके परछाई बनकर के आपके साथ साथ रहेगा। और कैसे कैसे कार्य गुरु आपके मुख से करवा लेगा, आपके हाथों से करवा लेगा। ऐसे ऐसे विचार आपके मुख से निकल जाएंगे, आप देख के अचंभित हो जाएंगे कि ये मैंने कहा नहीं, है तो गुरु की कृपा है। वो अंदर नहीं होता तो शायद आप ऐसे विचार नहीं दे पाते। इसलिए हमें गुरु के मार्ग पे बढ़ने की आवश्यकता है, गुरु की महिमा को गाने की आवश्यकता। गुरु महिमा, गुरु को याद करना, गुरु के साथ जिए हुए वो पल, उनको याद कर करके हमेशा उनको स्मरण करना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना वो सब चीजें याद भी नहीं आएंगी। गुरु महाराज जी के पास जब हम बैठते थे, गुरु महाराज जी अक्सर ये बात कहते थे। महाराज जी कहा करते हैं कि भगवान ने आपको भाग्य दिया है, इस भाग्य को सौभाग्य बनाना है, ये आपके हाथ में है। इस भाग्य को दुर्भाग्य बनाना, ये भी आपके हाथ में है। दोनों चीजें आपके हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं, आपके हाथ में है। इस भाग्य को गुरु की भक्ति करके, ज्ञान लेकर के, साधना सुमरन सेवा करके, रास्ते पे चल के, भक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ के, लोगों को ज्ञान दिलवा करके इस भाग्य सौभाग्य में बदला जा सकता है। लेकिन आप अगर गलत रास्ता पकड़ ली तो आपके जैसा दुर्भागी भी कोई नहीं होगा।
दुर्भाग्य भी किसी और का नहीं हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कौन क्या कहता है इस पे ना जाए। देखिए, गुरु महाराज जी के साथ बहुत लंबा समय रहने का अवसर मिला। गुरु महाराज जी गुरु की कृपा को प्राप्त करने बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। जो कुछ भी आज हम जिंदा हैं, बोल रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। अगर वो ना होते तो शायद हम जीवित भी ना रहते हैं। और आज भी अगर जीवित हैं तो गुरु की कृपा है। आज भी अगर मुख से गुरु महाराज जी की कुछ चार बातें निकलती हैं तो ये भी गुरु महाराज जी की कृपा है। नहीं तो बदनाम करने वालों ने कुछ छोड़ा नहीं है, बुरा बोलने वालों ने कुछ छोड़ा नहीं है। कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए प्रयोग नहीं किए गए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नहीं बोली गई? कौन सी ऐसे विचार हैं जो हमारे विरुद्ध नहीं दिए गए? लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा को याद करते हैं और इसी बात को लेकर के हम चुप हो जाते हैं। गुरु महाराज जी के पास एक दिन बैठे, कोई बात, कुछ आरोप हमारे पर लगाया, जिसको लेकर के हम व्यथित हो गए और गुरु महाराज जी के पास हम गए। तो महाराज जी को जब ये बात कही तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी कहते, अरे इतनी सी बात पे आप नाराज हो गए, उदास हो गए? महाराज जी कहते, वो भजन नहीं सुना? मैंने कहा कौन सा? तो गुरु महाराज जी ने भजन सुनाया। महाराज जी कहते हैं कि दरबार में पूरन सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। क्यों डरते हो ऐ जग वालों इस दर पे शीश झुकाने को? ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में पूरन सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गुरु महाराज जी का ये भजन सुना कि नहीं सुना तुमने? मैंने कहा सुना है महाराज जी, शुरू में सुनते थे। तो महाराज जी कहते हैं, इसी में आगे लाइन आती है, इल्जाम लगाने वालों ने, जैसे तेरे पे इल्जाम लगा, महाराज जी कहते हैं तेरा इल्जाम तो कुछ नहीं है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। कहते हैं कि उसको तू आरोप मत समझ, वो समझ लो तेरे को भगवान तेरे पे बहुत बड़ी कृपा कर रहा है, ये तेरे लिए सौगात है। उसको सर पे उठा के चल, उसका मुकुट बना के चल। महाराज जी कहते सौगात समझ करके जो सर पे उठाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने लाख इल्जाम लगाने, अभी तो कुछ नहीं है। 2014 के बाद महाराज जी से, 2014 में महाराज जी समाधि में चले गए। उससे पहले जितनी बातें हुई, कुछ तो डायरी में लिखी हैं, कुछ ऐसे स्मरण आ जाती हैं। तो महाराज जी के पास, अब गुरु महाराज जी के पास तो पहले तो चले जाते थे, बाद में तो रास्ता बंद हो गया, जाना ना बंद हो गया। और कुछ समस्याएं कह लो या कुछ विघ्न बाधाएं कह लो या कुछ और व्यवस्थाएं कह लो, उन लोगों को जाने नहीं दिया गया गुरुदेव के पास। और ठीक है, उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनका वो जाने, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उसके बाद गुरु महाराज जी के पास जाने का अवसर नहीं मिला। तब भी अब रास्ता तो वही है, आरोप तो तब भी लगेंगे। पहले तो गुरु के पास जाके बोल दिए गए, अब क्या करें? तरह तरह की बातें हुई। तो जब बातें हुई तो मन व्यथित हुआ। पहले तो गुरु के चरणों में जाके रो लो, कह दो महाराज जी से बात, समस्या समाधान, हल्का होकर आदमी बाहर निकल जाता था। लेकिन अब किससे कहें भाई? क्योंकि गुरु महाराज जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि अपनी हीनता और अपनी दीनता सतगुरु के अलावा किसी और के आगे व्यक्त करोगे तो हास्य के पात्र बन जाओगे। और इसका मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। ये गुरु महाराज जी की पुरानी बातें, मुझे गुरु महाराज जी की बातें याद रही। वो कह रहे अपनी दीनता और अपनी हीनता कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना गुरु के अलावा। अगर किसी और के आगे व्यक्त करोगे तो आप हंसी के पात्र बन जाओगे, आपका मजाक दुनिया बना के रख देगी, आप और व्यथित हो जाओगे। इसलिए नहीं बताना। हमने अपने आप को 14 के बाद अपने आप को बिल्कुल ऐसा संकोच कर लिया, किसी को अपनी मन की बात कोई बताते नहीं थे। अपने में गुरु के आगे बताओ, बताना है तो। और उसके बाद फिर भी आरोप तो तब भी लगेंगे भाई, दुनिया है। कीचड़ में उतरोगे किसी को निकालने के लिए तो थोड़ा बहुत कीचड़ आप पे भी लगेगा। कोई रास्ते में कीचड़ में गिरा हुआ है तो उससे अगर कीचड़ से निकालना है
तो थोड़ा बहुत कीचड़ आप पे भी लगता है, और थोड़ा बहुत क्या आजकल तो अच्छे से लगाते हैं, वो कीचड़ की होली बना देते हैं। तो लगा हम पे भी बढ़िया से कीचड़। तो कीचड़ जब लगा तो गुरु महाराज जी की व्यथित हो गए हम। अब गुरु महाराज जी की याद आई, आंखें बंद की, बैठे एक दिन कि महाराज जी बताओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, हम तो ये सब किए सपने में भी नहीं सोचे, और लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। तो महाराज जी फिर वही, देखिए कैसे गुरु महाराज जी कृपा करते, वही चेहरा पुराना हंसता हुआ, ताली मार के हंसते हुए महाराज जी फिर दिखाई दिए। तो महाराज जी कह रहे तेरे को तो बोलते हैं, हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने कहा महाराज जी कोर्ट में केस? कह रहे कि तेरे पे तो आरोप लगे हैं, हमारे तो लड़का भी आ गया है, पत्नी भी आ गई है, और कोर्ट में चल रहा है काम, वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है उसको। जो जीते जी नहीं सुनने को मिला, वो हमारे समाधि में जाने के बाद सुनने को मिल रहा है। हमारा लड़का भी आके कह रहा है, जो सब हमें पता नहीं कि लड़का है कि नहीं है, वो आके कह रहा है कि गुरुजी हमारे पिताजी हैं। महाराज जी कह रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मस्त रहो मस्ती में, और मस्त रहना है और मगन होकर के रहना है, किसी की परवाह नहीं करनी है दुनिया में। आप जिस योग्य हो आपको परमात्मा आपको दे देगा, किसी चीज की कमी परमात्मा छोड़ेगा नहीं, चाहे लोग अच्छा बोले बुरा बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हाथी की तरह चलते जाइए इस रास्ते पे। नहीं समझ में आता, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, पीछे नहीं। कहते कि तेरे पथ पे हम सदा चलते रहें, हमें सदा चलना है, आगे आगे बढ़ते रहना है। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे निकलना, आगे रास्ते नए नए रास्ते बनाने हैं महाराज जी के, नए नए तरीके से गुरु का प्रचार करना है, नए नए तरीके आजमा करके आगे बढ़ना है। एक ही देसी ठर्रा बना करके नहीं चलना है कि इसी रास्ते पे हमको चलना है, ऐसे ही चलना, इसी तरीके से चलना, नहीं, अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से लोग गुरु के चरणों से जुड़े वो तरीका अपनाना है। गुरु महाराज जी कहते देखो, हम जब शुरू किए थे तो कोई कुछ लोग आते नहीं थे, और पहले तो आप सब जानते हैं जो पुराने, तो महाराज ने पूछा कि आपको कब ज्ञान मिला? मैंने कहा महाराज जी मुझे भी 97-98 में मिल गया था। तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय तो आप ये भी जानते होंगे कि जब ज्ञान मिलता था तो कोई भगवा कपड़ा भी नहीं पहनता था, धीरे धीरे भगवा पहनाया गया, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाई गई, धीरे धीरे ये बनाया गया सब कुछ। और फिर पहले तो कितने प्रखर सत्संग हुआ करते थे, बाद में सत्संग में भी पोलाइटनेस आ गया, बड़ा नम्रता से लोग करने लगे, नहीं तो बहुत गर्जना करके लोग सत्संग किया करते थे शुरू में। अगर आप सत्संग सुनोगे तो मैंने कहा महाराज जी ये तो बात सही है। महाराज जी कहते धीरे धीरे हम सब ने परिवर्तन लाए, व्यवस्था एक बनाते चले गए कि नहीं इस प्रकार से धीरे धीरे। तो महाराज जी कहते ऐसे ही आप लोगों को भी रास्ता बनाते चलना आगे, जैसा ठीक लगे आगे लोग किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, उस तरीके को अपना के लोगों को इस ज्ञान देना जरूरी है, ये जरूरी है। और एक दिन आएगा ये अपने आप आपको स्वीकार करेंगे लोग। इसलिए उसी बातों के ऊपर, उसी विचार पे हम विश्वास रख के इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की कृपा की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आश्रम में रहूंगा तभी मेरे साथ गुरु की कृपा रहेगी। गुरु महाराज ने कहा जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। जिनके मन में विश्वास है गुरु सदा संग रहता है, हमेशा साथ है, और साथ रहता है, अनुभूत करवाता है। आज भी गुरु महाराज जी की साधना जब हम करते हैं कितनी अनुभूतियां लोगों को होती हैं, हम लोगों को होती हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से आज भी लोगों को ज्ञान दिया जाता है, कैसे कैसे अनुभूतियां लोगों को होती हैं, सब आके बताते हैं हमको। साधना करते हैं लोग, उनको अनुभूतियां होती हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी घटना गुरु महाराज जी टालते हैं, मृत्यु तक टाल देते हैं, आने वाली घटनाओं को गुरु महाराज जी बता देते हैं, संकेत कर देते हैं। ये गुरु की कृपा है, गुरु की दया है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों को छोड़ना नहीं है, गुरु के चरणों को मजबूत से पकड़ के रखना है, और श्रद्धावान बनना है, शंकालु नहीं बनना है कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मन में तमाम शंका बना करके और बैठे हैं हम लोग। नहीं, कोई बात नहीं, शंका नहीं करना है, ये शंका का समय नहीं है, ये आपका अपना नुकसान करेगी, आप बहुत बड़ा घाटा अपना कर लेंगे, बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लेंगे। इसलिए शंका नहीं, श्रद्धावान बने, और गुरु की महिमा को हमेशा याद रखे, गुरु के वाणी को हमेशा याद रखे, ऐसे विचार मन के अंदर लाएं जिससे हमेशा ये लगे कि गुरु महाराज जी हमारे सदा अंग संग है। गुरु महाराज जी को सदा अंग संग माने, देखिए फिर कैसे आप पे कृपा और आप
अनुभूत करते हैं, कैसे कैसे इस मार्ग के ऊपर चलते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये गुरु का ज्ञान है, गुरु की महिमा बड़ी अनंत है, और इसका कोटि मुखों से, कोटि जिह्वा के द्वारा अगर गुरु की महिमा को गाना प्रारंभ करोगे, तब भी ये जिह्वा पर्याप्त नहीं है गुरु की महिमा को गाने के लिए। हमें इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, गुरु के विचारों के ऊपर आगे बढ़ना है, अपना चिंतन करना है, अपना मनन करना है, और श्रेष्ठ विचारों को हृदय के भीतर रखना है। और जो कचरा है, जो बिना किसी काम के विचार हैं, जो केवल हमारे घर की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे घर में रह करके वो गंदगी मचा रहे हैं, तो ऐसे विचारों को जो है हमें घर से बाहर का रास्ता दिखाना है। भगवान गणेश के बारे में महाराज जी कहा करते थे, महाराज जी कहते थे कि जैसे गणेश जी का कान है वो सूपे की तरह होता है, और गणेश जी का कान, हाथी का कान आप देखिएगा हमेशा हिलते रहता है। सूपा जब हिलता है तो कचरा जो होता है अनाज के अंदर वो बाहर निकल जाता है और स्वच्छ अनाज उसमें रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से कान हिलाते रहिए का मतलब थोड़ा बहुत चिंतन अपना हमेशा करते रहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, और जो गलत है उसे निकालते रहिए, जो सद्विचार है उसको अंगीकार कीजिए, हृदयस्थ कीजिए। फिर देखिएगा गुरु से कैसे नज़दीकी आपकी बनती है, फिर देखिएगा गुरु की कृपा आपको कैसे प्राप्त होती है, फिर देखिएगा कैसे जीवन जीने का ढंग बदलता है, काम करने का तरीका बदलता है। लोगों के पीछे ना चलें। लोग कहते हैं कि महाराज जी एक अक्सरा ये श्लोक सुनाया करते हैं, रंगी को नारंगी कहे बना दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोआ। ये दुनिया के पीछे लग जाओगे तो ये ऐसी है, रंगी को नारंगी कहे। एक रंग होता है संतरे का, वो रंग है, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया? नारंगी। रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोआ, दूध से उसको उबाल के खौला के क्या बनता है? खोआ बनता है। अब वो खोआ का मतलब कुछ है नहीं, लेकिन वो तो सार है, मूल है उसका। और जो है उसको कहते हैं खो गया, जो रंग है उसको कहते हैं नारंगी। बना दूध का खोआ, और चलती को गाड़ी कहे, जो चल रही है उसको क्या कहते हैं? गाड़ी। एक जमीन के अंदर 2 फुट का गड्ढा खोदिए, उसके अंदर कुछ लकड़ी वकड़ी डाल दीजिए और उसको एक जगह फिक्स कर दीजिए, हम क्या कहते हैं कि लकड़ी गाड़ी। लकड़ी क्या की? जो चल रही है वो भी गाड़ी, और जो खूंटा बना करके जमीन में एक जगह धसा दी गई है, स्थिर कर दी गई, फिक्स कर दी गई है, वो भी गाड़ी। ये दुनिया की रीत है। रंगी को नारंगी कहेंगे और जो है उसको खोआ कहेंगे, और चलती को गाड़ी कहेंगे देख कबीरा रोआ। कहते कबीरदास जी कहते कि ये देख करके तो मुझे रोना आ रहा है, इसलिए कहते हैं कि दुनिया के फेर में मत रहो, दुनिया के चक्कर में मत रहो। कोई आपका सगा नहीं है, कोई आपका हित का चाहने वाला नहीं है। आपका हित करने के लिए सारे बैठे हुए हैं, और अगर आपका हित कोई चाहता है तो वो सतगुरु चाहता है। आपका हित कोई कर सकता है तो सतगुरु कर सकते हैं। आपको कोई इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा सकता है, आपको आध्यात्मिक उच्च शिखरों पे कोई लेके जा सकता है, तो केवल और केवल सतगुरु ले जा सकता है। किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि आपको वो वहाँ पहुँचा दे, सतगुरु ही पहुँचा सकता है। और सतगुरु कैसे पहुँचाएगा इस ज्ञान के मार्ग पे चलने पे, उसको हमेशा याद रखिए। उनकी स्मृतियाँ हमेशा अपने हृदय में बना के रखें। उनका हंसना, उनका बोलना, उनका चलना हमेशा अपने दिमाग में घुमाइए। हमेशा दिमाग में उनके विचार चलते रहे। कैसे गुरु महाराज जी चलते थे, कैसे महाराज जी कहा करते थे, कैसे महाराज जी हंसते थे। इस तमाम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति को मन में बसाइए, तब ध्यान के मूल को पकड़ पाएंगे आप। अक्सर लोग कहते हैं क्या होगा ध्यान से? अरे भाई, ध्यान से बहुत कुछ होगा, लेकिन ध्यान पकड़ में तब आएगा जब गुरु की मूर्ति को मन में बैठाओगे। उनका हंसना, उनका बोलना, उनका बातें करना, उनके विचारों को देना, उनके किस प्रकार से, तो हर चीज़ों को, गुरु के विचारों को साथ साथ उनकी मूर्ति को भी अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा आपको। कैसे महाराज जी हंसते थे, कैसे ताली बजाते थे, ये सब चीजें आपको बैठानी पड़ेगी अंदर, तब ध्यान के मूल को पकड़ेंगे आप। नहीं तो नहीं पकड़ सकते। बैठना है आप जितना देर, ठीक है, वो बैठने से उसका अपना फल है, लेकिन मूल को अगर पकड़ना है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप रोज आरती के समय कहते हैं। इसलिए अगर ध्यान के मूल गुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बैठाएं, गुरु के स्मृतियों को हृदय में बैठाएं। गुरु महाराज जी बहुत सारी बातें बताया करते हैं अपने जीवन की, और मैं अक्सर जब भी प्रवचन करने का मौका मिलता है, प्रेमी भाई बहन मिलते हैं,
वो कहते हैं स्वामी जी गुरु महाराज जी की जरूर कोई बात बताइए। और आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुरु महाराज जी की, जो सुनने के बाद हमारा बुझा हुआ मन भी, हमारा दुखी मन भी, अंतःकरण हमारा प्रसन्न हो जाता है, हृदय रोमांचित होने लगता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब भी अवसर मिलता है तो हम जरूर सुनाते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से चलिए एक बात आपके सामने रखते हैं। गुरु महाराज जी एक बार बैठने का मौका मिला। एक व्यक्ति आश्रम में पंजाब में रहता था, लेकिन वो शायद बनारस का था। अब जब बनारस का था तो जो वहाँ के जो सेवादार थे कह लीजिए, या भक्त लोग कह लीजिए, गुरु महाराज जी के शिष्य लोग कह लीजिए, तो अक्सर हंसी मजाक सबके साथ चलता है। तो उसको मजाक मजाक में सब कहते थे बनारस का ठग है, बनारस का ठग है। वो बड़ा व्यथित होता था, बड़ा वो दुखी हो जाता था कि बनारस का ठग कह रहे हैं, बताओ मुझको। वो बनारस का था। आश्रम के सारे लड़के उनको कहते तू बनारस का ठग है। और कुछ बातें भी इस प्रकार से करता रहता, प्रभाव थोड़ा सा दिख जाता है आदमी को। तो वो बनारस का ठग है भाई, तू बनारस का ठग है। वो एक दिन परेशान हो गया कि ये मेरे को बताओ बनारस का ठग बोलता। गुस्से गुस्से में चला गया गुरु जी के पास, महाराज जी के पास। और महाराज जी जो है कमरे में बैठे हुए थे, गया अंदर, महाराज जी को पैर प्रणाम किया चरणों में। महाराज जी कहते क्या बात होगी? महाराज जी बताओ, मुझे सब बनारस का ठग, बनारस का ठग कहते हैं। महाराज जी कहते कौन तेरे को बनारस का ठग कह रहा भाई? महाराज जी ये सब मेरे को बनारस का ठग कहते हैं। महाराज जी कह रहे तू ठग कहाँ, तू तो महात्मा है, तू तो हमारा शिष्य है, भक्त है, तू कहाँ से ठग हो गया? महाराज जी लेकिन सब लोग मेरे को ठग ठग बोलते। महाराज जी कहते कौन कौन कहता है, बुलाओ सबको। तो सब लोगों को बुला लिया गया, जितने भी उसने नाम लिए, एक नाम मेरा भी था उसमें। तो हम भी पहुंचे गुरु महाराज जी के पास। तो सब लोग, महाराज जी कह रहे कि तुम इन सबको, तुम इसको क्या कहते हो सब लोग? तो कोई कुछ बोले ना, वही कहने लगा महाराज ये सब हमको बनारस का ठग बोलते हैं, बताओ इनको ये सब बातें कहना शोभा देती है? महाराज जी बनारस का ठग बोल रहे हैं, क्या बनारस में ठग ही रहते हैं? तो महाराज जी कह रहे हैं नहीं नहीं, तू कहाँ से ठग है? तो कहना है महाराज जी आप बताइए क्या बनारस में ठग ही रहते हैं? महाराज जी कहते हैं अरे तू ठग नहीं है, लेकिन रही बात बनारस की, वहां तो ठग है। गुरु महाराज जी के वहां तो ठग है भाई। तो सब लोग हंसने लगे, कह रहे महाराज जी अच्छा ठग है वहां पे? महाराज जी कहते वहां तो मैं ही ठगा गया। तो हमने कहा महाराज जी कैसे ठगा गया? तो महाराज जी कहने लगे कि महाराज जी कहते कि देखो जब मैं ये प्रचार शुरू नहीं किया था तो मेरा बनारस बड़ा आना जाना था। तो महाराज जी कहते मैं ट्रेन से उतरा, अब ट्रेन से जैसे उतरा मैं बाहर में आया, मुझे जाना था जहाँ जाना था। अब वहाँ के लिए मैंने जब देखा कि भाई, अब जेब में जब हाथ डाला तो जेब में मेरा हाथ, जो महाराज जी कुर्ते में हाथ डाल के दिखा रहे ऐसे कि ऐसे हाथ डाला तो हाथ बाहर निकल गया। महाराज जी कह रहे मेरा पॉकेट मार दिए लोग वहाँ पे। तो ठग तो है महाराज जी कह वहाँ पे। महाराज जी कहते कि जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरा हाथ बाहर निकल आया। मैंने कहा मेरे तो पैकेट कट गया। जब मेरा पॉकेट कट गया तो महाराज जी कहते मैंने इधर उधर देखा कि अब क्या होगा, बिना पैसे के हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ। तो महाराज जी कहते कि मैंने जरा गंभीरता से एक जगह मौन होकर के सुना कुछ, तो मुझे कहीं ढोलक बजने की आवाज़ सुनाई दी। तो महाराज जी कहते मैं उस गली में बढ़ गया। तो उस गली में जब बढ़ा तो मैंने देखा कि मंच लगा हुआ है, उसमें ढोलक वोलक सेट हो रहा है, कुछ भजन संध्या का कुछ प्रोग्राम है, कुछ भजन जागरण कुछ भी होगा। महाराज जी कहते हैं वहाँ ढोलक बज रहा था, थोड़ा सा चेकिंग चल रही थी साउंड की। तो महाराज जी कहते हैं इससे पहले कि गाने वाला आता मैंने आओ ताओ कुछ नहीं देखा। महाराज जी कहते मैं जवान था, हट्टा कट्टा था, तुरंत मंच के ऊपर महाराज जी कहते मैंने हाथ रखा और कूद गया मंच के ऊपर तुरंत, और माइक्रोफोन पकड़ लिया। महाराज जी माइक्रोफोन कहते थे महाराज जी कहते मैंने माइक्रोफोन पकड़ लिया, और जैसे मैंने माइक्रोफोन पकड़ लिया महाराज जी कहते मैं गाने लगा और ढोलक वाला बजाने लग गया। अब जैसे ढोलक बजाने लगा मैं गाने लगा। महाराज जी कहते कि लोग आए खूब पैसा उड़ाएं। अब जब लोगों ने पैसा उड़ाया तो महाराज जी ने नज़र, महाराज जी कहते मैंने नज़र मारी पैसों की तरफ। महाराज जी कह रहे कि अब मेरा इसका काम मेरा चल जाएगा, मेरा इतने में काम चल जाएगा। तो महाराज जी कहते मैंने वही अपना भजन खत्म किया, जितना जरूरत था समेटा, जेब में डाला और ले गया। महाराज जी कहते कि और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी चले गए। महाराज जी को यूनिवर्सिटी जाना था, BHU में जाना था। महाराज जी चले गए।
लेकिन जिसने गुरु के जेब में हाथ डाल के चोरी की थी, अब उसके घर में क्या मनोदशा होगा? गुरु की जेब से पैसा निकालना कोई सहज बात है? उसके साथ तो यमराज भी उसके पीछे लग गया होगा। जैसे अपने देश में कोई चोरी कर दो सीबीआई पीछे लग जाती कि नहीं? तो सतगुरु की भी सीबीआई बड़ी जबरदस्त है, उधर यमराज लग गया पीछे उसके। कोई ना कोई भगवान के भक्त देवगण लग जाते हैं। अब वो जब चोरी करके चला गया अपने घर, तो उसकी पत्नी को रात को स्वप्न आया कि भोलेनाथ जी उसके स्वप्न में आए। अब भोलेनाथ जी स्वप्न में आए, वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है तुम्हारा पति जो है ये पैसा चोरी करके लाया है मेरा, ये इसको कहे कि तुरंत वापस करके आए। तो जब सुबह उठी तो वो पूछी कि ये पैसा लाए कहाँ से हो? तो मना करने लगा, रे नहीं मैं काम किया ये किया। तो पत्नी कहे कि सच सच बताओ कहाँ से लेकर के आओ। जब थोड़ा इस प्रकार से वाद विवाद बढ़ा तो उसने कहा कि नहीं मैं चोरी करके लाया हूँ, पैकेट मार के लाया हूँ। तो कह रहे कि फटाफट इस पैसे को वापस करके आओ, भोलेनाथ जी मुझे दर्शन दिए हैं कि ये मेरा पैकेट चोरी करके लाया है, जाओ इसको वापस करके आओ। तो कह रहा कि अब मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा भाई, वो तो कहाँ मिलेंगे, अब तो रेलवे स्टेशन में मैंने चोरी की थी, अब तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कहते मैं नहीं जानती हूँ, आप जाओ। और बेचारा ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन ढूंढा, तमाम जगह पे गया, लेकिन नहीं मिले गुरु महाराज जी। लेकिन भगवान भी योग बनाता है। कहते कि महाराज जी कहते कि मैं बनारस यूनिवर्सिटी के बाहर टहल रहा था, बीएचयू के बाहर टहल रहा था, अचानक वो व्यक्ति आया। महाराज जी कहते मैं तो जानता नहीं था, लेकिन वो मेरे को पहचान ली कि यही व्यक्ति का मैंने पर्स मारा था, पर्स चोरी किया था। और तुरंत आ करके मुझे प्रणाम करने लगा और पर्स निकाल करके मुझे देने लगा कि ये आपका पर्स हमने चोरी कर लिया था, इस प्रकार से ये। तो महाराज जी कहते कि मैंने उसके तरफ देखा। महाराज जी कहते पर्स नहीं पकड़ा मैंने उसका पकड़ा हाथ। मैंने कहा भाई, और रख पहले बैठा कर उसकी पिटाई की। महाराज जी कहते भाई जब पिटाई की तो रोने लगा वो। तो गुरु महाराज जी की कृपा, और जो रोने लगा तो महाराज जी आप जानते हैं कि जितने महाराज जी क्रोधित जल्दी होते हैं उससे कई गुना जल्दी वो खुश भी बड़े जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है, जो शीघ्र खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब जैसे महाराज जी ने मारा तो वो रोने लगा तो महाराज जी उसकी तरफ देखने लगे। तो महाराज जी के अब क्यों रो रहा है? चोरी करते समय नहीं समझ में आ रहा था। महाराज जी के चोरी क्यों करते हो? तो कहने लगा कि महाराज जी कोई काम नहीं है इसलिए बेरोजगारी। महाराज जी कहते बेरोजगारी तो चोरी करोगे, ये ठीक थोड़ी है। तो महाराज जी भी दया आ गई। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने वो पर्स लिया, पर्स को खोला। तो महाराज जी कहते उसमें मैंने जरूरी कागजात जो थे वो देखे, वो ठीक है। तो उसमें से जो पैसा बचा हुआ था, कुछ तो खर्चा कर दिया था उसने, कुछ पैसा बचा हुआ था, वही पैसा महाराज जी कहते मैंने उसको दे दिया कि पैसा तो रख और चोरी नहीं करना आज के बाद। बोले महाराज जी फिर मैं क्या करूँगा? महाराज जी कहे कि मेरी बात मानेगा तो सदा सुखी रहेगा और बहुत आगे तक जाएगा। चोरी नहीं करना है तो एक काम कर, कबाड़ी का काम शुरू कर दे, कबाड़ का काम शुरू कर, स्क्रैप का काम शुरू कर। और उसने उस स्क्रैप का काम शुरू किया भाइयों बहन। और गुरु महाराज जी जब ये सब बातें बता रहे थे तो महाराज जी कहते वो आज के समय में बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, बहुत करोड़पति व्यक्ति है। तो ये बात हुई, मैंने कहा महाराज जी वो व्यक्ति अब कहाँ है? महाराज जी कहते हैं मेरे संपर्क में है, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उसको बुला लेता हूँ। मेरे संपर्क में आज भी वो है, जीवित है महाराज जी के, कि जब भी मुझे आवश्यकता होती है मैं उससे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ है। लेकिन तो महाराज जी कहते तुम इन सबको ठग मत बुला करो, ये ठीक नहीं होता है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये गुरु की कृपा है। ये इस प्रकार की बातें गुरु महाराज की बहुत सारी याद हैं। इन सब संस्मरणों को हम याद करते हैं। और कभी कभी अक्षरा प्रेमी सब आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि स्वामी जी आप अकेले बैठ के क्यों हंसते रहते हैं, अकेले बैठ के कभी कभी आप क्यों मुस्कुराते रहते हैं? मैंने कहा मुझे महाराज जी की वो सब बातें याद आते रहती हैं, इसलिए मेरा मन कभी व्यथित नहीं होता, बहुत जल्दी एकदम से गुस्सा नहीं आता, मन में प्रसन्नता छाई रहती है। जब भी मुझे कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ इस प्रकार से लोग उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, तो मैं गुरु महाराज की वो सब बातें मेरी डायरी पे लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें, मैं उन डायरियों को उल्टा पुल्टा करके देखता रहता हूँ। महाराज जी की वो सब बातें याद करता, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और फिर मैं उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन किसी ने पीछे करने के लिए पीछे इस रास्ते पे गिर जाए, इस रास्ते से भटक जाए, इस रास्ते से कैसे भी इस छटक जाए, कोई यहाँ से किसी तरीके से चला जाए, बहुत प्रयास किए गए हैं, कर रहे हैं लोग अभी भी, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, और हम मर भी जाएंगे
गुरु महाराज जी ने कहा हमें, महाराज जी कहते एक जन्म का रिश्ता नहीं है, आप चले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मृत्यु हो जाएगी कोई बात नहीं, अगला जन्म मिलेगा, फिर तुमको मैं अपने साथ लेकर के आऊँगा। ये आश्वासन गुरु महाराज जी ने दिया है। इसलिए मन में किसी प्रकार का चिंता टेंशन नहीं रहता है, कौन क्या कहता है कौन क्या कहेगा इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। परवाह हमें डर है सतगुरु का दामन छूट ना जाए, हम तो सिर्फ डर सतगुरु का रखते हैं, उसकी कृपा से आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी यही प्रेरणा देते हैं कि भैया आप भी आगे बढ़िए, आपका रक्षक सतगुरु है, आपको आगे बढ़ाने वाला सतगुरु है और दुनिया पीछे करने से कभी हटेगी नहीं। इसलिए आप डट करके इस ज्ञान मार्ग पे चलें। लोग क्या कहते हैं क्या करने वाले, किसी की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते रहें, डट के साधना करें, डट के सुमरन भजन करें, सेवा करें, इस ज्ञान प्रचार को आगे बढ़ाएं और ये गुरु महाराज जी का असली आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को ये विराम देता हूँ। एक जोरदार जयघोष लगाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।